ज्योतिषीय वास्तु समाधान के चैनल पर आपका स्वागत है। आषाढ़ मास ग्रह गोचरीय फल एवं संक्रांति का विशेष फल। वार 5 गुरुदेव के नीति न्याय अवरोध दिशा पश्चिम दुख आपदा विघ्न प्रांत विरोध चक्रवात आंधी पवन सागर देश विदेश संहारक रचना गति जनधन मध्य विशेष आद्रा भरे खाद्रा पुनर्वसु भरे तड़ाग सुकुन लक्ष्य शरीर शास्त्र का बहुविध करे प्रयाग। आषाढ़ वदी 14 दिन होए रोहिणी योग कर्फ्यू अरु कंट्रोल से दुख पावे सब लोग। आषाढ़ वदी प्रतिपदा को वर्षा बादल गाज अनावृष्टि 2 मास तक महंगा बिके अनाज। आषाढ़ लागते चतुर्थी के दिन परे तुषार उत्तम वर्षा से सभी सुख पावे संसार। वदी पंचमी आषाढ़ में निर्मल रहे आकाश ना बादल ना बिजली कृषि का निसी हो नाश। आषाढ़ वदी 8 अगर संदा जोई वर्षा ऋतु में जानिए भारी वर्षा होई। आषाढ़ सुदी 7 को बिजली वर्षा गाज उत्तम वर्षा समझिए उपजी खूब अनाज। आषाढ़ सुदी पंचमी दिन पंचम धनुष दिखाए पश्चिम का वायु चले जल बरसे जड़ जाए। आषाढ़ सुदी 8 अगर निर्मल रहे आकाश चंद्रदेव दे दर्शन तो वर्षा का हो नाश। पूनम नवमी आषाढ़ सुदी निर्मल नेशा मयंक दुर्भिष निशी जानिए दुख भूखे रहे रंग। ग्रह गोचरीय फल के अनुसार 5 वार गुरुवार हैं और पश्चिम दुख में आपदा का योग बन रहा है। विघ्न प्रांत का भी एक विरोध उत्पात योग उत्पन्न होगा। चक्रवात आंधी तूफान के कारण यहाँ सागर से देश विदेश में समुद्र के द्वारा कहीं योजना कोई बन रही है, उसके लिए कोई आपदा का संकेत बन रहा है। संहारक गति ऐसी एक जनधनी को हानि करने वाली है। आद्रा के अंदर आद्रा नक्षत्र में रवि आने से आद्रा खूब लोगों को वर्षा का सुख देगा और पुनर्वसु में भी तालाब का भर के वर्षा का सुकून देगा। और सुकून भी शास्त्र का है, बहुविधि बरसात होगी। एवं अगर आषाढ़ 14 के दिन में रोहिणी का योग हो तो कर्फ्यू लग सकता है या कोई ऐसी रोग या बीमारी आ सकती है जिससे सब लोग दुख का साए में रहेंगे। आषाढ़ प्रतिपदा को बादल का कुछ गरजना कहीं पर होता है। अनावृष्टि के कारण 2 महीने तक अनाज महंगा बिकेगा। आषाढ़ लगते चतुर्थी के दिन अगर तुषार या ऐसी कोई आवाज़ या सुनने में या कहीं पर ऐसी सरलात के द्वारा कुछ सुनाई देती है तो उत्तम वर्षा से सभी लोग सुख पाते हैं। और पंचमी के दिन निर्मल आकाश यानी सामान्य आकाश की गति रहती है तो वहाँ पर कृषि का समझो जमाना के अंदर न्यूनता रहेगी। आषाढ़ अष्टमी के दिन चंदा दिख जाए ऋतु वर्षा में जानिए भारी वर्षा का योग रहेगा और भारी वर्षा के कारण जन धन में भी कुछ संकट रहेगा। आषाढ़ 7 के दिन बिजली वर्षा गाज होती है तो उत्तम वर्षा का योग बनता है और अनाज खूब निपजता है। आषाढ़ पंचमी के दिन पश्चिम की दिशा के अंदर अगर धनुष दिख जाए तो पश्चिम वायु का चले तो भी बरसे और जल बरसे और झड़ी यानी कि बारिश के कारण 5-7 दिन लगातार बारिश बरसेगी। और आषाढ़ के दिन अष्टमी के दिन निर्मल आकाश रहता है, चंद्रदेव दर्शन हो जाता है तो वर्षा का नाश हो जाता है। और नवमी या पंच पूर्णिमा के दिन निर्मल आकाश में रहता है तो दुर्भिक्ष जानिए और जमाना न्यूनता रहेगा। आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र के आने से और सूर्य उनमें परिभ्रमण और परिवर्तन करने से वर्षा का उत्तम योग बन रहा है। पश्चिम दिशा में कुछ सामान्य स्थिति रहेगी।